मूवी को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो। मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक ओवरवेट और क्लमजी प्रोफेसर आरव मल्होत्रा की बात की जाती है, जो कि सबको पसंद है, लेकिन अपनी क्लमजीनेस के कारण वो अक्सर प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। एक दिन सुबह जब वो काम पर रॉयल साइंस यूनिवर्सिटी जाता है तो वो देखता है कि 7000 से ज्यादा लैब रॉडेंट्स X5 अचानक पूरे कॉलेज में फैल गए हैं। इन लैब रॉडेंट्स X5 की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि वे लोगों की प्लेट्स में, सैंडविचेस में घुसने लगते हैं और पूरे कैंपस में बवंडर मचा देते हैं। ये सभी लैब रॉडेंट्स X5 दरअसल रिसर्च के जानवर थे, जिन्हें पिछले दिन गलती से फ्री कर दिया गया था। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चलता है कि पिछले दिन बिना आरव मल्होत्रा को पता चले उनसे गलती से एक बटन प्रेस हो गया था, जिससे लैब का केज खुल गया था। आरव इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मीरा जोशी के पास जाता है, जो उसकी फेवरेट रिसर्च सब्जेक्ट है और खुद भी उसी की तरह ओवरवेट है। आरव और उसकी टीम एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करती है, जिसमें वे नियो सेल सीरम बनाते हैं। ये सीरम एक मोटे इंसान के डीएनए को इस तरह बदल देता है कि वो तेजी से वेट लूज कर सके। ये सीरम मीरा जोशी पर इस्तेमाल किया जाता है और वो लगभग 120 ग्राम वजन कम कर लेती है। इससे इस नियो सेल सीरम की एफिशिएंसी साफ दिखाई देने लगती है। आरव का असिस्टेंट रोहन वर्मा उसे मीरा को सीरम की डोज बढ़ाकर देने के लिए कहता है, लेकिन आरव मना कर देता है और बताता है कि ये मीरा के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके बाद डीन समर प्रताप आरव को बुलाते हैं और उसे लैब रॉडेंट्स X5 वाले इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। वो समझाते हैं कि इस घटना की वजह से यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ है और कई फंड्स कट गए हैं। इसी बीच अद्वैत कपूर नाम का एक अमीर एलुमिनाई सामने आता है, जो कॉलेज को करोड़ों की फंडिंग देने के लिए तैयार होता है। डीन समर प्रताप आरव को सख्त वार्निंग देते हैं कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स बहुत ध्यान से करें, क्योंकि वे अद्वैत कपूर को खोना नहीं चाहते। एक दिन आरव क्लास ले रहा होता है और उसका मोटा पेट गलती से बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ इरेज कर देता है। ये देखकर स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और आरव को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी वहाँ डॉक्टर नायरा सेन नाम की एक नई टीचर उससे मिलने आती है। नायरा ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया होता है और पास वाले हॉल में क्लास लेती है। आरव को उसकी सादगी, सुंदरता और काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है। नायरा उससे बताती है कि वो उससे काफी समय से मिलना चाहती थी और उसके रिसर्च वर्क की बहुत इज्जत करती है। उसी दिन आरव डिनर पर अपनी फैमिली से मिलता है। उसकी फैमिली में हर कोई ओवरवेट होता है। आरव को एहसास होता है कि ये एक फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पिता मोहन मल्होत्रा अपने ओवरवेट होने से खुश रहते हैं और आरव से कहते हैं कि वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, बस अपना वजन कभी कम नहीं कर पाएगा। मोहन मल्होत्रा को खाते समय जोर से गैस पास करने की बहुत बुरी आदत होती है और वो तब तक नहीं रुकते जब तक सबको शर्मिंदा ना कर दें। इस हरकत से आरव बहुत शर्मिंदा हो जाता है। जब उसके पिता कपड़े बदलने के लिए चले जाते हैं, तब उसकी माँ सुनीता मल्होत्रा उसे समझाती है कि बाहर से इंसान कैसा भी दिखे, अगर उसका दिल साफ है तो वही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। ये सब सुनकर आरव मल्होत्रा पूरी तरह मोटिवेट हो जाता है और डॉक्टर नायरा सेन के घर जाकर उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। नायरा डेट के लिए हाँ कर देती है, जिससे आरव बहुत खुश हो जाता है और वे शुक्रवार को नाइट फ्यूजन अरीना जाने का प्लान बनाते हैं। जब आरव घर लौटता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। वो पहली बार अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पर जाने वाला होता है। टीवी देखते देखते वो सो जाता है और एक सपना देखता है जिसमें वो और नायरा बीच पर घूम रहे होते हैं। तभी आरव नायरा को किस करता है, लेकिन अपने भारी वजन की वजह से नायरा रेत में धंस जाती है। ये सपना देखकर आरव घबराकर उठ जाता है। उसी वक्त टीवी पर एक मोटिवेशनल शो चल रहा होता है, जिसमें होस्ट बार बार बोल रहा होता है, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। ये सुनकर आरव भी जोर जोर से यस आई कैन दोहराने लगता है और किसी भी तरह अपना वजन कम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक आरव जुम्बा क्लास ज्वाइन करता है और जिम जाना शुरू कर देता है। फिट होने के लिए उसे अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शुक्रवार को आरव और नायरा नाइट फ्यूजन अरीना पहुंचते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी स्टेज पर मैक्स रॉय नाम का एक कॉमेडियन आता है। वो ऑडियंस में बैठे लोगों की इंसल्ट करके सबको हंसाता है, लेकिन जब उसकी नजर आरव पर पड़ती है तो वो हद से ज्यादा उसकी बेइज्जती कर देता है। ये सब सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप नायरा को उसके घर छोड़ देता है। रास्ते में नायरा आरव को अच्छा महसूस कराने के लिए उसकी तारीफ करती है और उसे हिम्मत देती है। आरव उसे थैंक यू कहकर घर लौट आता है। घर आकर वो और भी ज्यादा अकेला और दुखी महसूस करता है। इसी वजह से वो बहुत सारा जंक फूड खाने लगता है और खाते खाते ही सो जाता है। नींद में उसे एक डरावना सपना आता है, जिसमें उसे हार्ट अटैक हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एक जायंट बन जाता है। सपने में वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और अपने एक जोरदार फाट से पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। ये देखकर वो डर के मारे तुरंत जाग जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो सिर्फ एक्सरसाइज और हेल्दी खाने के भरोसे वजन घटाने की कोशिश करता रहेगा तो वो कभी भी सच में पतला नहीं हो पाएगा। अब वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने लैब में बनाए गए नियो सेल सीरम को खुद पर इस्तेमाल करेगा। उसी रात आरव चुपचाप लैब में जाता है, मेडिसिन तैयार करता है और खुद को इंजेक्ट कर लेता है।
उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट तेजी से बढ़ने लगता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, सेल्यूलर रीडिजाइन कंप्लीट। अगली सुबह जब आरव उठता है तो वो खुद को देखकर हैरान रह जाता है। अब वो एक फिट और हैंडसम यंग आदमी बन चुका होता है। उसे बेहद खुशी होती है और वो बाहर निकलकर सबको बताना चाहता है। सबसे पहले वो शॉपिंग करने मॉल जाता है। उसी दिन जब वो लैब में काम कर रहा होता है, वहाँ नायरा आती है, लेकिन वो आरव को पहचान नहीं पाती। आरव खुद को विक्रम ब्लेज नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो प्रोफेसर आरव मल्होत्रा का लैब असिस्टेंट है। वो नायरा को क्लब चलने के लिए पूछता है। नायरा थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देती है, क्योंकि वो आरव का असिस्टेंट बताया जाता है। अचानक विक्रम की उंगलियां सूजने लगती हैं। इससे पहले कि वो वापस आरव में बदल जाए, वो नायरा को किसी बहाने से वहाँ से बाहर भेज देता है। कुछ देर बाद नायरा आरव से मिलती है और उसे विक्रम के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि विक्रम ब्लेज उसे डेट पर क्लब ले जाना चाहता है। ये सुनकर आरव मल्होत्रा नायरा से कहता है कि विक्रम एक अच्छा इंसान लगता है और उसे उसके साथ जाना चाहिए। विक्रम अपनी शानदार स्पोर्ट्स कार लेकर क्लब पहुंचता है, जिसमें आरव की असली बॉडी कभी भी फिट नहीं बैठ सकती थी। विक्रम और डॉक्टर नायरा सेन क्लब में एंट्री करते हैं। उसी क्लब में फिर से मैक्स रॉय स्टेज पर आ जाता है और लोगों की इंसल्ट करके शो शुरू करता है। इस बार विक्रम मैक्स रॉय को करारा जवाब देता है और स्टेज पर जाकर यो मामा जोक्स की बैटल में उसे हरा देता है। ये देखकर पूरी ऑडियंस विक्रम के लिए चीयर करने लगती है। मैक्स रॉय को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि विक्रम उसकी पूरी शो अटेंशन छीन ले। गुस्से में वो उससे बहस करने लगता है, लेकिन विक्रम उसे धक्का देकर पियानो पर गिरा देता है। पूरी ऑडियंस विक्रम के सपोर्ट में तालियां बजाने लगती है और वो नायरा को किस कर लेता है। लेकिन कुछ ही देर बाद विक्रम के शरीर में साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं और उसका शरीर सूजने लगता है। वो एनर्जी कम होने का बहाना बनाकर तुरंत क्लब से बाहर निकल जाता है। उसी क्लब में रोहन वर्मा भी मौजूद होता है। वो वेटर के हाथ में कार्ड देखता है और उससे पूछता है। वेटर बताता है कि ये कार्ड विक्रम ब्लेज का है। ये सुनकर रोहन को शक हो जाता है कि विक्रम ने आरव का कार्ड चुरा लिया है। विक्रम को पकड़ने के लिए रोहन उसकी कार के पीछे पीछे निकल पड़ता है। कार के अंदर आरव का निचला होंठ और उसके हाथ पैर तेजी से सूजने लगते हैं। तभी रोहन को एहसास हो जाता है कि आरव ने नियोसेल सीरम खुद पर इस्तेमाल किया है। उसे बाहर निकालने के लिए रोहन को स्पोर्ट्स कार काटनी पड़ती है। अगले दिन आरव क्लास के लिए लेट हो जाता है। जब वो क्लास में पहुंचता है तो वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं होता, बल्कि डीन समर प्रताप गुस्से में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। डीन उससे उस स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछते हैं जो विक्रम ने आरव के नाम पर खरीदी होती है। वे इस फालतू खर्चे पर कुछ नहीं कहते, लेकिन साफ चेतावनी देते हैं कि अगर अद्वैत कपूर की फंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आई तो वे आरव को कभी माफ नहीं करेंगे। डीन चाहते हैं कि आरव का सीरम प्रोजेक्ट किसी भी हाल में अद्वैत कपूर को पसंद आना चाहिए। इसके बाद आरव नायरा से मिलता है। नायरा उसे विक्रम के लिए अपनी फीलिंग्स बताती है और कहती है कि विक्रम थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। आरव नायरा को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए डिनर पर ले जाता है। वहाँ आरव के फैमिली मेंबर्स नायरा से उसके रिलेशनशिप को लेकर बहुत पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं। इस वजह से नायरा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। आरव के पिता मोहन मल्होत्रा की अजीब हरकतों और बदतमीजी से वो और भी अजीब महसूस करती है। डिनर के बाद आरव नायरा को घर छोड़ता है और अपनी फैमिली की तरफ से उससे माफी मांगता है। तभी नायरा उसे बताती है कि वो अब भी विक्रम की कॉल का इंतजार कर रही है। ये सुनकर आरव को एहसास हो जाता है कि वो नायरा के पास सिर्फ विक्रम बनकर ही जा सकता है। इसी वजह से वो फिर से लैब जाकर नियोसेल सीरम लेने का फैसला करता है, लेकिन रोहन वर्मा उसे रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि हर बार सीरम लेने से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। विक्रम का नेचर बिल्कुल भी आरव जैसा नहीं रहता और अगर ये ज्यादा देर तक चला तो विक्रम पूरी तरह आरव की बॉडी पर कब्जा कर लेगा। रोहन उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन विक्रम बहुत ही चालाक निकलता है। विक्रम नायरा को लेकर एक होटल चला जाता है। उसी होटल में अद्वैत कपूर आरव का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ डीन समर प्रताप और नायरा विक्रम से कहते हैं कि वो सीरम के आइडिया को अद्वैत कपूर के सामने प्रेजेंट करने के लिए अब विक्रम ब्लेज अद्वैत कपूर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीरम का आइडिया एक्सप्लेन करता है। वो वहाँ खड़ी लड़कियों को फिजिकली डिस्क्राइब करता है और पूरे रिसर्च का सारा क्रेडिट आरव मल्होत्रा के नाम से हटाकर खुद ले लेता है। ये सब देखकर डॉक्टर नायरा सेन पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो जाकर विक्रम से इस बारे में बात करती है। विक्रम साफ शब्दों में कह देता है कि उसे किसी भी लड़की के साथ रहना है और नायरा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर नायरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब डीन समर प्रताप आरव की पोजीशन विक्रम को दे देते हैं और उसे ग्रैंड इनोवेशन हॉल में होने वाली एल्यूमिनाई बॉल में फाइनल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए चुन लेते हैं। विक्रम पूरी रात पार्टी करता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को वापस आरव मल्होत्रा की बॉडी में पाता है और उसके बेड के चारों तरफ कई लड़कियां होती हैं। थोड़ी देर बाद नायरा वहां पहुंचती है। आरव को इस हालत में देखकर वो बहुत नाराज होती है और उसे सुनाती है। वो कहती है कि तुम भी विक्रम की तरह ही निकले। इसके बाद आरव ऑफिस जाता है, जहां उसे डीन समर प्रताप से पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी जगह विक्रम को जॉब मिल चुकी है। निराश होकर आरव घर लौट आता है। घर पर गलती से वो टीवी पर VCR चला देता है। टीवी स्क्रीन पर विक्रम की एक वीडियो चलने लगती है जिसमें वो आरव की सिंपल और बोरिंग जिंदगी का मजाक उड़ाता है और उसे मेहनत करने की सलाह देता है। ये सब देखकर आरव गुस्से में आ जाता है और लैब में रखे सारे सीरम को डिस्ट्रॉय कर देता है।
वो रोहन वर्मा को भी सैंपल नष्ट करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रम पहले ही आरव की डाइट ड्रिंक में नियो सेल सीरम मिला चुका होता है। जैसे ही आरव वो ड्रिंक पीता है, वो फिर से विक्रम में बदल जाता है और सीधे ग्रैंड इनोवेशन हॉल की तरफ निकल पड़ता है। उधर रोहन कंप्यूटर चेक करता है, जहां स्क्रीन पर एक खतरनाक मैसेज आता है। विक्रम का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर उसने एक और डोज ली तो आरव मर जाएगा और सिर्फ विक्रम ही जिंदा रहेगा। विक्रम स्टेज पर चढ़कर सबको सीरम के बारे में बताने लगता है। कभी उसका पेट बाहर निकल आता है तो कभी उसकी बाहें अचानक मोटी हो जाती हैं। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। तभी रोहन वर्मा वहां पहुंचता है और विक्रम को सीरम लेने से रोकता है। विक्रम खुद का गला दबाने लगता है। उसी पल ये साफ हो जाता है कि अंदर से वो असली आरव मल्होत्रा ही है, जो विक्रम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार विक्रम सीरम नहीं ले पाता और वापस आरव में बदल जाता है। डॉक्टर नायरा सेन, आरव के पेरेंट्स और वहां मौजूद सभी लोग ये सब देखकर शॉक में होते हैं। आरव सबको बताता है कि ये सीरम लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो चुका है। वो मानता है कि उसे खुद को हेल्दी तरीके से धैर्य और मेहनत के साथ वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए थी। निराश होकर आरव वहां से जाने लगता है। तभी नायरा उसे रोकती है, डांस के लिए हाथ बढ़ाती है और कहती है कि तुम्हारे साफ दिल और ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। मूवी के एंड में अद्वैत कपूर भी आरव को फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि भले ही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो, लेकिन आरव की ईमानदारी ने उसका दिल जीत लिया है। और दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको प्रोफेसर आरव मल्होत्रा कैसे लगे।